नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लघुत्तम समापवर्तक तक और महत्तम समापवर्तक तक, जिसके हम आज पार्ट 7 करने वाले हैं। जो नए हैं पार्ट 1 से आप देखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि हर एक पार्ट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। बेसिक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आज शुरू करेंगे हम निकटतम तथा अधिकतम वाले एलसीएम के महत्वपूर्ण प्रश्न। डायरेक्ट शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा थोड़ा ध्यान से देखिए। 10,000 के निकटतम मतलब 10,000 के करीब वह संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से विभाजित हो। मतलब हमें ये बताना है कि 10,000 के पास वाली सबसे करीब की इनमें से कौन सी संख्या है ना। कम भी हो सकता है और 10,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, पर उसके सबसे करीब का वह संख्या कौन सा है जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। देख के पता चल रहा है कि हमें एलसीएम निकालना है। किसका? 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सॉल्व। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का हमें एलसीएम निकालना है। तो ये प्राइम नंबर है, इसे छोड़िए, इसे देखते हैं। 2 और 2 में टूटेगा, ये 3 और 2 में टूटेगा, और ये आपको पता है कि 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो देखते हैं। सबसे पहले 3 यहाँ पे है एक बार, 3 यहाँ पे है एक बार, और 3 कहीं नहीं है, मतलब 3 हमें लेना है एक बार। उसके बाद देखते हैं 2 सबसे ज़्यादा कहाँ है। 2 सबसे ज़्यादा 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे है 2, 3 बार यहाँ पे है, मतलब 2 हमें यहाँ पे लेना है 3 बार। बचा क्या? 5 बचा, 5 अकेले हैं। उसके बाद 7 बचा, 7 अकेले हैं, और कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक है, देख लेते हैं। 3 ये बनेगा 8, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 7। चलिए गुना करते हैं इनको, इन दोनों को गुना करते हैं तो कितना बनेगा? 40। 8 पंचे 40, और इसका गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 तिया 21। जब इन दोनों को हम गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और ये 0, मतलब एलसीएम कितना आया? 840। पर ये तो एलसीएम आ गया है 840, पर हमारे ऑप्शन में 10,000 के करीब होना चाहिए बोला है, तो 840 तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर है 10,000 से। तो हमें अगर पता करना है कि 10,000 के सबसे करीब क्या है, तो मैंने आपको जैसे पिछले पार्ट में बताया था, 10,000 आप लिखिए और इसको डिवाइड करिए, जो हमारा एलसीएम आया है उससे भाग दीजिए 840 से। तो यहाँ पे ये एक बार में जाएगा 840, तो यहाँ बचता है 60 और यहाँ आता है 1। ठीक है, 0 का 0 यहाँ पे आया 6, 9 में से 8 गया 1। इस 0 को हम दोबारा लिख लेते हैं, देखते हैं कि कितने बार में जाएगा। तो मैं ये देखता हूँ कि ये एक बार में जा रहा है। ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं काम की बात बता रहा हूँ। ये एक बार में जा रहा है, 2 बार में लूँगा तो 1680 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक बार में लूँगा तो ज़्यादा नंबर मुझे मिलेंगे। मुझे तो करीब का पता करना है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बार में ले रहा हूँ। ठीक है, तो 2 बार में हो जाएगा ये 1680। तो अब आपको समझना है, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा नंबर हो गया। ये जानबूझ के मैंने बड़ा लिया है, क्योंकि मुझे ये पता चल रहा है कि 1600 से 1680 जो है 80 ज़्यादा है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ एक बार में लेता तो मुझे एक बड़ा नंबर मिलता, दूर का नंबर मिलता, पर मैं 2 बार ले रहा हूं तो मुझे एक करीब का नंबर मिल रहा है। मतलब कि ये जो है 10,000 से 80 ज़्यादा जो होगा वो 10,000 के करीब का नंबर होगा। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है 10,000 से 80 ज़्यादा होगा, यही सबसे करीब वाला नंबर होगा। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं, ये रहा वो ऑप्शन। ठीक है, पर अगर आप ये देखना चाहते हैं शॉर्ट में कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको पता है कि मेरा जो आंसर है वो 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है बात? तो
इसको हम देखते हैं शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। तो वो नंबर जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ये काम का नंबर मिला, ठीक है। तो 3 से डिवाइड होने वाला क्या क्या दिख रहा है मुझे, ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 और 2 6, मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो है 3 से डिवाइड हो सकता है। फिर देखते हैं 8 और 1 9, ये भी 3 से डिवाइड होगा। फिर यहाँ देखते हैं ये और ये सारे कट जा रहे हैं, ये भी 3 से डिवाइड होगा, पर ये जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर मैं देखता हूँ वो जो नंबर है 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ये 5 से डिवाइड होगा क्या, 5 से कौन सी संख्या कटती है जिसका इकाई अंक में क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला। अब बात आता है ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद मैं देखता हूँ ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मुझे ये देखना है कि 10,000 के करीब कौन सा है। तो ये 10,000 से 9,240 जो है बहुत दूर है। अगर मैं इसको घटाता हूँ तो ये आता है 10, 0 हो गया, 10 में से 4 गया 6, उसके बाद यहाँ बचा 9, यहाँ आ गया 7, 760 ये दूर है। दूसरी संख्या को देखता हूँ, ये है 10,080 और इसमें मैं अगर 10,000 घटाता हूँ तो यहाँ बचता है 80। इसका मतलब ये 10,000 से 80 दूर है, 80 ज़्यादा है, तो दोनों में करीब कौन सा है, ये करीब है, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ये होगा। तो आप ऐसे भी इसे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बनाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये बात। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन मेरे बनाने से पहले आप जल्दी से बनाइए और देखिए क्या आपके आंसर सही हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन, जल्दी बनाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 43,582 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 25, 50 और 75 प्रत्येक से विभाजित हो। मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है सबसे डिवाइड होना चाहिए, किससे किससे, 25 से, 50 से और 75 से डिवाइड होना चाहिए, और वह क्या होना चाहिए, इसके निकट होना चाहिए, 43,582 के निकट होना चाहिए। तो जल्दी से आप क्या करिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। किसका किसका, 25 का, 50 का और 75 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि जो बड़ी संख्या है इसका मैं मल्टीपल करता हूँ, इसका मैं मल्टीपल करता हूँ तो 150 आता है। तो 25 से भी ये डिवाइड होता है, 50 से भी ये डिवाइड होता है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। अगर इसमें दिक्कत आ रहा हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये टूटेगा 5 5 में, ये टूटेगा 5 और 2 में, और ये होगा 25 या 75 और ये 5 5। इसमें से हम देखेंगे 5 मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, मतलब 5 आएगा 2 बार। फिर हम देखेंगे एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, तो 2 एक बार और 3 एक बार। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 25 यहाँ आ रहा है और 2 और 3 इन दोनों का गुणा करते हैं तो 50, और इसको 3 फिर से हम गुणा करते हैं तो आ गया 150। तो ये 150 क्या था, हमारा एलसीएम था। अब आपको पता है कि हमें निकटतम संख्या निकालना है, तो 150 का जो मल्टीपल होगा वो इसके करीब होना चाहिए। तो इसके लिए इसको आप भाग दीजिए, 43582 को हमें डिवाइड करना है किससे, एलसीएम से, 150 से। एक बार में नहीं 2 बार में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 300 और यहाँ बचेगा 135, ठीक है। फिर हम इस संख्या को उतारेंगे तो ये जाएगा 9 बार में। तो 9 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 शून्यम 0, 9 पंचे 45 का 5, हासिल लाई 4, उसके बाद 9 एकम 9 और 4 13, तो यहाँ बचता है 8, और ये जब नीचे आता है तो 2। मतलब हमारा जो 150 का मल्टीपल होने वाला है वो कितना होगा, 43582 में ये जो एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को मैं जब माइनस करता हूँ तो आता है 43500। ये है
इससे कटने वाली मतलब 150 का मल्टीपल या इन सब से कटने वाली संख्या। अब मुझे देखना है, इसे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि इन सब में सबसे करीब, इसके करीब कौन सा नंबर है। तो अगर इस नंबर को मैं देखता हूँ 43500, है ना, 43500 किस नंबर के करीब, इस नंबर के करीब। तो मुझे यहाँ लिखना था 8 और 2। इसमें से मैं जब इसको माइनस करता हूँ 43582 को, तो ये 82 दूर है उस नंबर के, 00 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 00 कितना दूर है, 82 दूर है। पर जब मैं ऑप्शन बी में देखता हूँ, ये है 43650 और इसमें मैं इसको माइनस करता हूँ 43500 को, 43582 के निकटतम ना, ओके, इस संख्या के निकटतम मैं अगर इसको चेक करता हूँ तो 82 दूर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 43650, इसमें मैं निकटतम 43582 को माइनस करता हूँ, यहाँ आएगा 82 को मैं माइनस करता हूँ, ये मेरा ऑप्शन ए था, ये है मेरा ऑप्शन बी। तो इसको मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ आ रहा है 8, यहाँ से एक हासिल चल गया, मतलब 4 5 6 7 8, यहाँ आ रहा है 6 और ये हो गया 0, मतलब ये 68 दूर है। ध्यान से देखो, ये 82 दूर है इस नंबर से, ये वाला 82 दूर है और ये वाला जो है 68 दूर है, और ये तो बहुत दूर है, ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, और ये भी नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों में जो सबसे करीब होगा इस नंबर का वही हमारा आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। या आप अगर इसको शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो आप देखेंगे 25 से 50 से और 75 से डिवाइड होने वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, शॉर्ट में अगर बनाना है तो ऑप्शन ए में है हमारे पास 43500, ऑप्शन बी में है हमारे पास 43650, ऑप्शन सी में है हमारे पास 43600 और डी 43550। मतलब इन सब में एक आंसर है जो 25 से 50 से और 75 से डिवाइड होना चाहिए। तो 75 हमें इनका जो टोटल सम देखते हैं हम, क्या होता है डिजिटल सम, तो 12 मतलब क्या होता है 3 से डिवाइड होने वाली संख्या हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्या ये 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड हो गया, और 4 और 5 9, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ये देखिए ये 3 से डिवाइड, ये 3 से डिवाइड, 5 और 4 9, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ये हो रहा है 3 से डिवाइड, ये भी हो रहा है, पर यहाँ 4 बच रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 और 4 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बच रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब इन दोनों में एक हमारा आंसर होगा, और वह आंसर होगा जो इसके करीब होगा। तो इसके करीब ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। शॉर्ट में ऐसे देख सकते हैं, या बनाने का तरीका एलसीएम आया 150 को इस संख्या से हम भाग दे देते हैं, तो हमारा जो कटने वाला संख्या जो इसका मल्टीपल है वो ये है, कितना है 43500 है। तो मैं देखता हूँ 43500 से ये 82 दूर है। उसके बाद अगला कटने वाला संख्या क्या होगा 43650, 150 ज़्यादा होगा, तो ये भी संख्या उससे कटेगी, बिल्कुल, है ना। तो ये जो संख्या है ये इस संख्या से 68 दूर है। तो नज़दीक कौन सा है दोनों में, तो ये ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये दोनों संख्या इससे डिवाइड होंगी, ठीक है। 500 भी और 650 भी, नज़दीक कौन सा है ये है, इस कारण ये आंसर है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाता है एलसीएम एचसीएफ के अंदर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन
बनाना शुरू करिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। जल्दी बनाइए, दोनों तरीके से बनाइए। ओके तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। 4 अंकों की अधिकतम संख्या 10, 15 और 20 से क्या होना चाहिए? पूर्णतः विभाजित हो। सेम क्वेश्चन है, 10 से कटना चाहिए, 15 से कटना चाहिए और 20 से भी कटना चाहिए। वह संख्या कौन सा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जल्दी से 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाल रहे हैं हम 10 का, 15 का और 20 का। बड़ी संख्या क्या है? 20। एलसीएम क्या होगा? इससे तो एक कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा है, तो इसका मैं देख लेता हूँ मल्टीपल कितना आएगा। 40, 15 के पहाड़ा में आता नहीं। फिर आगे जाते हैं 60, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो इसका एलसीएम क्या हुआ? 60। तो डायरेक्ट लिखेंगे एलसीएम कितना? 60। अब हमें पता करना है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या, अधिकतम। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या होती है हमारे पास 9, 9, 9 4 बार। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 60 से। एक बार में कितना बचा? 39। फिर यहाँ से हम ये 9 ले लेंगे। कितने बार में जाएगा? देखिए 6 बार में, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ बचेगा कितना? 39। फिर हम इसे लेंगे यहाँ से, फिर कितना? 9 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कितने बार में? फिर से 6 बार में, फिर हो जाएगा ये, बचेगा कितना? 39। तो 60, मुझे ये देखना है कि जब मैं 60 का मल्टीपल जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ 166 बार, या 60 का पहाड़ा 166 बार पढ़ेंगे या 166 को गुना करेंगे, तो क्या आएगा? इस नंबर से, कौन से नंबर से? ये जो नंबर हमें दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की, इससे 39 पहले वह संख्या मिलेगा जो 60 का मल्टीपल होगा। तो जब मैं इसको घटाता हूँ तो यहाँ 0 बचता है, यहाँ 6 बचता है और यहाँ 9 और 9 बचता है। ये जो संख्या है वो इन सब से कटने वाली संख्या है। अब हमें देखना है कि इनसे पूरी तरह विभाजित होने वाली वह संख्या कौन सी है। तो हमें दिख रहा है ये, और हम डायरेक्ट इसको टिक मारें। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, कुछ कंफ्यूज किया नहीं था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। या आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 15 है, मतलब 5 और 1 6, 6 बनता है 3 और 2 से, मतलब 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, ये हम शॉर्ट में देख रहे हैं, ठीक है। फिर ये तो 2 से डिवाइड होगा, क्या 3 से डिवाइड होगा? ये हो रहा है पर 8 बच जा रहा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ आते हैं 2 से डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये मेरा आंसर। आगे देखते हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। उसके बाद आपके पास 20 भी पड़ा है, 20 से डायरेक्ट भाग दे के देख सकते हैं, आपको यही मिलेगा, ठीक है। आप इसको 20 से भाग देंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो कई तरीके हैं एग्ज़ाम में, आप जैसा आपको ज़्यादा सहूलियत मिले, पर आपको सीखने दोनों हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, सिंपल, और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बनाइए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको एक नंबर भी दे देता हूँ, ये व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पे। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा अगर कोई डाउट रहता है। जो मैंने पढ़ा दिया है उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या जो पढ़ा रहा हूँ कहीं कन्फ्यूज़न हो
तो आप बनाते हुए पिक लेके मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी संख्या अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15 और 18 और 27 से विभाजित हो जाए। तो इस बार हम शॉर्ट में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे काम के नंबर दिख रहे हैं, देखो 9 दिख रहा है, यहाँ पे 9 से डिवाइड होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो पहले देखते हैं क्या क्या है। ये है, ये तो है ही नहीं, 6 बच रहा है यहाँ पे, देखो ये 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, 7 और 2 9, ये हो सकता है। ये 9 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है पर 3 बच रहा है इसलिए नहीं हो सकता। ये देखिए ये 6 बच रहा है, आंसर आ गया, कहाँ लगे पड़े। पर अगर बनाना है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। मैं इसलिए बोला हूँ कि दोनों तरीका सीखिए, बहुत काम आता है। हमें दिया हुआ है 12, 15, 18 और 27। आपको पता है इसका एलसीएम लेना है, ले लीजिए जल्दी से। 4 तिया 12 होता है और यहाँ पे 2 2 बचा, 5 तिया 15, 9 दूनी 18 और यहाँ आता है 3 3। यहाँ आपको पता है ये 3 की पावर 3 होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, या आप चाहें तो यहाँ पे इसे 3 बार 3 3 लिख सकते हैं। अब ये सब दिमाग में आना चाहिए, इतना मैंने करा दिया है ना। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 2 देखते हैं कितने बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 2 है मैक्सिमम 2 बार। 3 कितने बार है, यहाँ तो 1 ही बार है, यहाँ भी 1 ही बार है, यहाँ है 2 बार और सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, मतलब ये 3 बार है। फिर आगे चलते हैं, 5 है 1 बार और कुछ बचा। किसी ने बोला था 4 बचा, तो 4 नहीं बचा है, देखो यहाँ पे 2 2 हमने ले लिया है। ठीक है, और ये हो गया। तो यहाँ पे बनेगा 4, यहाँ बनेगा 27 और यहाँ बनेगा 5। इन दोनों को मैं गुना करूँगा। क्यों गुना करता हूँ, कई बार बता दिया, हमेशा 5 को 2 वाले के साथ गुना करना है। कई बोलते हैं सर यहाँ तो 2 दिख नहीं रहा, अरे भाई इसके अंदर 2 2 बार है, बात समझ रहे हो। तो इस कारण हम इसको इसके गुना करते हैं। 5 चौक 20 और ये है 27, 27 को 2 से गुना करेंगे 54 और 1 0, मतलब मेरा एलसीएम कितना आया है, 540 आया है। तो एलसीएम आ गया आपका 540। इसको डिवाइड करना है 4 अंकों की अधिकतम संख्या से, तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या आपको पता है कि ये है, तो एक बार में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 540। यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 4। अगली बार फिर हम इसे 9 को लेंगे, तो कितने बार में जाएगा, 5 चौक 20, 5 नहीं 45, 5 अट्ठे 40, 8 बार में। ठीक है, 8 बार में लेते हैं तो 800 9 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 का 2, हासिल आई 3, फिर 8 पंचे 40 और 3 43, तो यहाँ आया 9, यहाँ आया 7, यहाँ आया 2। ये जो बचा हुआ है ये एक्स्ट्रा है, किससे एक्स्ट्रा है, 9999 से कितना एक्स्ट्रा है, 279 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ आता है 520, 9520। ये जो 9520 है वो 540 का मल्टीपल है। 540 का पहाड़ा 18 बार जब हम पढ़ेंगे तो, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, यहाँ पे 7 आना चाहिए, है ना, ओके। तो हमें 9720 मिलेगा। ठीक है, तो 9720, ये देखो आंसर रहा। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, आपको आना चाहिए बनाने। ठीक है, तो आज जो है हम एलसीएम जो है ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में हम एचसीएफ बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका जो पार्ट होगा, एलसीएम एचसीएफ का जो पार्ट होगा वो पार्ट 8 होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि डायरेक्ट 8 कहाँ से आ गए, है ना। एलसीएम हमने पढ़ लिया है, अब जो एचसीएफ पढ़ेंगे उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल जीरो से आप शुरू करें ताकि हर एक इंसान समझ पाए, उससे हर एक स्टूडेंट समझ पाए। ठीक है, आप नोट्स पक्का बनाते जाइए, मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ आप देखेंगे लगभग मैं 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में करा देता हूँ और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। इक्के दुक्के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में इधर उधर से पूछते हैं। तो मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि बेवजह से उसके पीछे परेशान मत हो। आपके जो सिलेक्शन होने हैं वो
90 नंबर 85 नंबर परसेंटेज आप क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके कहीं नहीं जाते, आपके सिलेक्शन हो ही जाने हैं। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ आप तेज इसका आंसर देंगे बना के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं, हमने जो अभी तक क्वेश्चन किया उसके अंदर एक पैटर्न था, यहाँ से थोड़ा सा चेंज मिलेगा। यहाँ आपको बोलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में वह संख्या बताओ जो 12 से 18 से जिससे भी डिवाइड हो जाए, उसी का पैटर्न है। 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12 से 18 से 21 से और 32 से डिवाइड हो, निम्न में से क्या है? इनमें से वो एक संख्या है जो इन दोनों के बीच आता है। सेम तरीका है बनाने का, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें डरा दिया जाता है, घुमा दिया जाता है क्वेश्चन। हमने सीख लिया है एलसीएम निकालना, अब हमें कितना भी घुमाए हम घूमने वाले नहीं, क्योंकि मैंने हर चीज़ को अलग अलग तरीके से आपको बता दिया है, अलग अलग पैटर्न में बता दिया। बना एक ही तरीके से रहे हैं, है ना, एलसीएम ही तो निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 4000 और 5000 के बीच होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या है? 12, 18, 21 और 32। पहले तो शॉर्ट में बनाते हैं। ठीक है, मतलब 12 से कटना चाहिए, 18 से कटना चाहिए, 21 से कटना चाहिए और 32 से कटना चाहिए। देखो काम की चीज़ मिल गई यहाँ पे, क्या है? 8 और 1 9। 9 से देखो कौन कौन सा कट रहा है? 4, 3, 7, 8, 9। ये तो 9 से कट रहा है। ये भी देखेंगे तो कट रहा होगा, 4, 3, 7, 8 और 1 9। ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। अब बोलोगे सर अब तो फंस गए हम, शॉर्ट में कैसे बनाएं? तो इसलिए मैंने बोला है कि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो शॉर्ट में डील नहीं होते। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा सीखना है। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन जानबूझ के लेके आया हूँ ताकि आप इस चीज़ को, कई लोग क्या है, मैं पढ़ाता हूँ बार बार दोनों तरीके से करा रहा हूँ, तो अरे सर आपने तो शॉर्ट में बता दिया है, मज़ा आ गया करके, अब तो दूसरा क्यों पढ़े हम? ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए मेरे दोस्त तो आपको दोनों चीज़ें सीखनी होंगी। मैं इसलिए हर क्वेश्चन को दो दो बार करा रहा हूँ, समझ रहे हैं? चलिए अब देखते हैं इसको बनाना कैसे। हमें पता है कि जो कटने वाली चीज़ें हैं वो एलसीएम होता है, 12, 18, 21 और 32, ये हमें दिया हुआ है। एलसीएम निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है यार। ये होता है 4 तिया 12। मैं तो कई तरीके से आपको एलसीएम बता चुका हूँ। 9 दूनी 3 3, अब तो दिमाग में बैठ गया होगा। 7 तिया 21, सॉरी 7 तिया 21, और ये आपको पता है 2 की पावर 5 होता है। अगर नहीं पता, हालांकि आ जाना चाहिए, अभी इतना पढ़ने के बाद आराम से आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब बनाते हैं। देखते हैं मैक्सिमम 2 कहाँ पे है। ये तो 2 बार है, ये तो 1 बार है, पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो हम लेंगे 2 की पावर 5। क्लियर? तो देख के पता चल रहा है 32। ओके, फिर 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 है। क्या लेंगे? 2 बार वाला, मतलब 3 की पावर 2। और कुछ बचा तो यहाँ से चलते हैं, ये 7 बच गया है, तो इस 7 को भी ले लो भाई। ओके, अब बनाते हैं। 2 की पावर 5 मतलब 32, ये हो गया 9 और ये हो गया 7। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों का गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल लाई 1, 7 तिया 21 और 1 22, और इसको गुना करना है 9 से। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे था 2 2 9 और इसका मल्टीप्लाई करना था, सॉरी 2 2 4 है। ठीक है, 2 2 4, इसका मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो 9 चौक 36 का 6, हासिल लाई 3, 9 दूनी 18, 19 20, 21 का 1, हासिल लाई 2, 9 दूनी 18, 19 20, मतलब आया 2016। ठीक है, ये क्या निकला है? तो ये निकला है हमारा एलसीएम। अब हमें ये बताना है मेरे दोस्त कि इसमें से आंसर क्या है जो क्या हो 4000 और 5000 के बीच में आना चाहिए। तो ये तो बीच में आया क्या? नहीं, ये तो एलसीएम है। और इससे कटने वाली संख्या, मतलब ये तो कटने वाली संख्या है, किससे किससे? इससे, इससे और इससे, वही एलसीएम होता है। तो और भी तो संख्या है, वो संख्या कौन सा होगा? तो इसका मल्टीपल होगा, मतलब 4032 होगा। है 4032, ये देखो आंसर।
क्या बड़ी बात है, वही तो हम पहले भी पढ़ रहे थे, वही अभी भी पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा शब्दों में घुमा दिया गया है और हम फंस जाते हैं। ठीक है, अगर हमें बोला होता क्वेश्चन के अंदर कि 4000 और 5000 के बीच नहीं, ये बताओ 6000 और 7000 के बीच आना चाहिए, तो हम क्या करते और आगे बढ़ जाते, 3 से इसको गुना कर देते, तो उस बार क्या होता, उस बार हो जाता, यहाँ आ जाता 48 और यहाँ आ जाता 6000। ये डबल और ये तिबल, समझ रहे हैं? ये 2 से 4 बना था, 2 से 6 बन गया, यहाँ 16 था, यहाँ 32 था, यहाँ 48 हो गया। समझ गए? तो ऐसा कुछ भी दे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट करिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। चलिए मिटाते हैं इसको। ये अगला क्वेश्चन जल्दी बनाइए। कई लोग कमेंट करते हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है कि पढ़ रहे हैं। आप लोग भी पढ़िए, अपने दोस्तों तक बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1000 और 2000 के बीच कौन सी संख्या है जिसे 30, 36 और 80 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचेगा। भाग देने के बाद 11 शेष बचना चाहिए। सिंपल, पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, इस बार थोड़ा सा घुमा के हमें दिया है, इसके बीच का होना चाहिए और 11 शेष बचना चाहिए, मतलब 11 एक्स्ट्रा होना चाहिए उसके पास। ठीक है, चलिए बनाते हैं, बेसिक तरीके से ही बताता हूँ, शॉर्ट में आप बना ही लेंगे। चलिए क्या क्या दिया है, 30, 36 और 80, 30, 36 और 80। यहाँ पे मुझे मिला 5 और 2, जीरो हमेशा 5 और 2 के गुना होने से बनता है, और यहाँ पे 3, 6 गुना 6, 3 और 2 6 हो जाता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। आपको पता है यहाँ पे 5 और 2 मिलना है, और यहाँ पे 2 कितने बार होगा, तो 3 बार होगा। एलसीएम क्या आया है इसका, तो एलसीएम आ रहा है, पहले 2 देख लेते हैं, 1 बार 1 बार 2 बार, यहाँ 2 बार है, और यहाँ पे 3 और 1 4 बार है, मतलब 2 की पावर 4। 3 देख लेते हैं, 1 बार है, 1 बार 2 बार, ये 2 बार है यहाँ पे, तो 3 कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। ठीक है, बच गया है यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, 5 5 एक ही बार है, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, मतलब यहाँ आने वाला है 16, यहाँ आने वाला है 9 और यहाँ आने वाला है 5। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, इसका गुना इसके साथ करते हैं। ठीक है, कितना होगा 80, और इसका गुना हम करते हैं 9 से, कितना होगा 720। तो मेरा जो एलसीएम आया है, एलसीएम आया है, वो आया है 720, पर वो होना कहाँ चाहिए, 1000 और 2000 के बीच होना चाहिए, मतलब मैं इसके आगे जाऊंगा तो ये होना चाहिए 1440। बात समझ रहे हैं? ये आ गए 1000 और 2000 के बीच की संख्या, पर साथ में क्या बोला है कि 11 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब मुझे इसमें क्या करना है, 11 जोड़ देना है, तो ये होगा 1451। 1451 अगर कहीं पे है तो ये मेरा आंसर है। सिंपल सी बात, छोटी सी बात। ठीक है, क्लियर होगा? चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ये रहा। आपको आंसर देना है होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 8, A, B, C या D, बस इतना लिखना है। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।